कितना परसेंट पर, अच्छा वार्ड साहब सही से बोलिएगा, कितना परसेंट पर बात हुई थी ठेकेदार से, ये हमको सच बताइएगा। कितना परसेंट पर बात हुआ था कि हम काम करके देंगे? नैतिकता से बोलिए। नैतिकता से देखिए, वो बोला था कि सारा काम हम करवा करके देंगे, सारा कागज पत्र का सारा काम हमारे ही होगा, जिम्मेवारी आप लोगों को मात्र 5% में सिमट जाना है काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय योजना अंतर्गत लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए नल जल योजना की शुरुआत किया था, जिसके तहत हर वार्ड में इसकी व्यवस्था की नींव रखी गई। लेकिन यह जन कल्याणकारी योजना लूट खसोट की भेंट चढ़ गई। जमीनी स्तर पर हरलाखी प्रखंड के सोनई पंचायत में प्रोजेक्ट में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। कहीं जल मीनार बनकर जंग की भेंट चढ़ गई, तो कहीं बिल्डिंग के बाद कागज पर लोगों को पानी मिलना अब आम बात हो गई है। इसमें मुखिया, संवेदक, सुपरवाइजर और पंचायत सचिव से लेकर कई अफसर तक बेनकाब हुए हैं। बता दें कि अब तक बिहार में 373 मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं 45 ठेकेदार, 62 सुपरवाइजर, 32 पंचायत सचिव पर भी केस दर्ज करने का आदेश हुआ है। उसके बाद भी पंचायत के वार्ड में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल 16 पंचायत के वार्ड 9, 10, 11 और 12 में लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। कहीं बिजली की सप्लाई नहीं, तो कहीं नल में टूटी नहीं है, तो कहीं बस बोरिंग गाड़ कर अपना कागज पर काम दिखाकर पूरा कर लिया गया है। अब जब पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और लापरवाह जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश गहराने लगा है। जबकि 24 अगस्त तक ही नल जल योजना को पूर्ण करने का बिहार सरकार के द्वारा अंतिम डेडलाइन दिया गया था, लेकिन इस पर विभाग व स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जिससे साफ जाहिर होता है कि नल जल योजना घोटाले में इन लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय असेंबली निवासी सुशील ठाकुर, सुभाष ठाकुर, राजीव ठाकुर, राजकुमार राम, रोशन कुमार, विपिन कुमार, संजीव राम, शत्रुघ्न ठाकुर, दर्शन राम, कन्हैया ठाकुर व बिल्टू राम समेत ग्रामीणों ने बताया कि सोनई पंचायत में नल जल योजना में भारी लूट हुई है। योजना को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। कहीं भी धरातल पर योजना पूर्ण नहीं है। घटिया सामान का इस्तेमाल तो हुआ ही है, बल्कि लाखों रुपए की बंदरबाट हुई है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव व प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी मिली भगत है। गरीबों का पैसा लूटा गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सड़क निर्माण में भी भारी अनियमितता बरती गई है। इसमें भी लाखों रुपए का घोटाला किया गया है, जिसकी जांच के बजाय बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारी इन घोटालेबाजों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इन सभी योजनाओं की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर कार्रवाई कर जनता की पैसे की वसूली की जाए। बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने कहा, नल जल योजना की रिपोर्ट विभाग को सौंपी गई है, निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना यह है कि इस योजना की जांच होती है या फिर जन कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। 9 नंबर के क्या है आपके वार्ड से जल नल योजना चालू हुआ है? चालू नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम उसमें लटका रखा है। ठेकेदार स्टेबलाइजर और वो मीटर जो था वो जल गया था। उस टाइम में वो टंकी का वो रूम नहीं बना हुआ था, उससे पहले लगा करके टेस्ट हुआ। कितने दिन से बन के तैयार है वो? ये कम से कम 2-4 महीना से ऊपर हो गया होगा तैयार हुआ। हमको तो उम्मीद लगता है कि उसमें जो लत्ती जो चढ़ा हुआ है 4 महीना में तो लत्ती ही चढ़ा होगा। उससे पहले इसका मतलब है कि कोई देखने उखने वाला नहीं है। लगभग साल भर लग रहा है उसमें, जैसा अंदाज लग रहा है। आपका क्या कहना है, सो बताइए, सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए, उसमें वो मोटर अभी चालू नहीं है। ये बताइए कि कितने दिन पहले वो तैयार बन गया, ये हमको सर्टिफाइड कीजिए, क्योंकि पहले की योजना थी इसीलिए आपको चदरा वगैरह वाला बना हुआ है। अब तो पीसीसी वगैरह ढलाई का बनता है, इसलिए आप बोल रहे हैं 2 महीना पहले। ये आपको सच्चाई लग रहा है? हमारा तो शुरुआत के ही सबसे फर्स्ट राउंड में हम लोग के दिया गया तो कितना दिन से पहले तैयार है? सो हम लेकिन ये रूम बना है, रूम अभी 4-5 महीना के लमसम में बना है। लेकिन नहीं, आप हमको ये सर्टिफाइड कीजिए कब बन के तैयार है, कितना दिन लगभग? वो टंकी का तो वो स्टेबलाइजर है, वो तो करीब साल से ऊपर से है खड़ा। साल मान लो वो चेक काटने की हमारी होता है, तो हमने वो कितना परसेंट पर, अच्छा वार्ड साहब सही से बोलिएगा, कितना परसेंट पर बात हुई थी ठेकेदार से, ये हमको सच बताइएगा। कितना परसेंट पर बात हुआ था कि हम काम करके देंगे? नैतिकता से बोलिए। नैतिकता से देखिए, वो बोला था कि सारा काम हम करवा करके देंगे, सारा कागज पत्र का सारा काम हमारे ही होगा, जिम्मेवारी आप लोगों को मात्र 5% में सिमट जाना है, काम भी बढ़िया रहेगा। हम लोग कहा कि चलो 2 रुपया कम। तो अभी तक इस पर जांच उच हुआ है कि नहीं? ऐसे जो है पानी अभी तक नहीं मिली है। सरकार की तमाम सबसे ज्यादा फोकस है तो ये जल नल योजना पे, आप तो देख रहे हैं। एकदम उसके बावजूद भी सुदूर गांव में हम लोग बेबस है, एक दूसरे से बेबस है। ठीक है, सुनिए, हम लोग पंचायत सेवक जो है ना, पंचायत सेवक हम लोग को थ्रू पैसा नहीं देता। क्या बोल रहा है?
वो मुखिया के थ्रू भी ये जो है ना, ये ठेकेदार को थ्रू जो है सो घुमा फिरा के पैसा देता है। हम लोग को पैसा ये काम करवाने के लिए 4 लाख रुपया मेरे पास में था, उसके लेके हम रोके हुए थे कि भाई हमारा काम जब तक पूर्ण नहीं हुआ जब तक हम पैसा नहीं देंगे, हमारा काम पूर्ण करिए उसके बाद पैसा देंगे। ठीक है, वो बीडीओ साहब हम लोग पर जो 1-2 नोटिस भी जारी किया, हम लोग उस पर दबाव बनाए ठेकेदार पे, तो उसे पंचायत सेवक जो है वो कांटेक्ट करके और वो पैसा जो है वो ठेकेदार को ही थ्रू देता है, हम लोग को पैसा दिया नहीं गया। किसके द्वारा? मुखिया जी के द्वारा? नहीं, वो ये सचिव के द्वारा। अच्छा, आपने जो अभी बोला कि 5% पे बोला ठेकेदार कि आप लोगों को मिलेगा, उस 5% में आप अकेले हैं या मुखिया जी भी हैं या सचिव भी है? हाँ, उसमें दोनों। आप और सचिव, और मुखिया जी को अलग से मिलता है क्या? हाँ, वो सारा ठेकेदार वो अपना वो कर रखा है, वो हम लोग तो मुखिया जी को हम लोग की बात, मुखिया जी को कितना मिलता है? वो हम लोग से नहीं बात है, हम लोग, लेकिन मुखिया जी को भी मिलता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हमारा खतियानी जमीन है। अच्छा, ये हाँ, जल नल में दिया हम। अच्छा। वार्ड नंबर 10 में। अच्छा, जिस समय में कहीं जमीन नहीं होता था तो हमारे यहाँ खुशामद करके पैरवी करके हम घर पर नहीं थे तो हमारा बचवा लोग जमीन दे दिया। आप अभी बोल रहे थे योजना के बारे में। हाँ, योजना के बारे में हम कह रहे कितना हैं। योजना था? योजना हमारे यहाँ जो है हम कागज हम रखे हुए हैं, सब मिला करके आपको दे देते हैं, हम लिखे हुए हैं। योजना में लगभग कितना योजना था जो आप बोल रहे थे? हम ठोस गिन करके कह देते हैं आपको, ठहरिए। लगभग बताइए ना बाबा, लगभग। हाँ, 15 योजना से ऊपर है जिस गांव में, जिस योजना में पेमेंट है और स्थल पर काम एक भी नहीं है, 1 पैसे का नहीं है। अच्छा, तो इसके शिकायत जो है ना आप जनप्रतिनिधि से किए थे? जनप्रतिनिधि को कहे और बीडीओ को कहे तो बीडीओ हमको फटकार करके बुला दिया। अच्छा, क्या बोले? कहा कि कौन तुम आ रहा है, भागो भागो यहाँ से। तो आपके पंचायत में 17 योजना आप गिना रहे थे या 14 योजना गिना रहे थे? उस योजना पंचायत में नहीं, इस गांव का योजना। अच्छा, कितना योजना बोले हैं? 15 योजना का जिसमें पेमेंट है और अब काम नहीं है। 15 योजना में आपके पंचायत में वार्ड में एक भी काम नजर नहीं आ रहा है? वार्ड में काम है, 15 योजना में हमारे वार्ड में काम है जिसका पेमेंट है और काम नहीं है। अच्छा, पेमेंट उठ चुका है? हाँ, लेकिन काम आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है? जो काम है कागज पर है। तो बीडीओ साहब को इस तरह से बात कहे तो आप बड़े पदाधिकारी से क्यों नहीं मिले? बड़े पदाधिकारी के यहाँ 300 रुपया लगता है हमको फीस जाने में, को आप दीजिएगा, हम कोई देगा हमको? अब इसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम, सीजीएम का हम मुकदमा करने जा रहे हैं कल परसों में। सड़क का मामला है कि एक ही सड़क को 2 बार 3 बार टेंडर करके पंचायत समिति भी खरंजाकरण कर दिया। वो भी किसकी मिली भगत से जो है ना इस तरह के कारनामा को अंजाम दिया गया है? इसका पदाधिकारी तो सीओ बीडीओ और जेई होता है। हाँ। मुख्य रूप से मुखिया और वार्ड का कितने दिन के अंतराल में दोनों सड़क का जो है ना निर्माण किया? एक ही सड़क पर? 3 महीना पहले पंचायत समिति के द्वारा क्या कहते हैं खरंजा हुआ है, उसके बाद 2-3 महीना के बाद इसी पर ढलाई किया है मुखिया के द्वारा। परेशानी यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में नल जल योजना दिए। मुखिया जनप्रतिनिधि जो है उनको विकास करने के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन ये लोग अपने इस पैसा को अपने काम में सदुपयोग करते हैं, अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से हम मांग करते हैं कि इसके संपत्ति के ईडी के तहत जांच होना चाहिए कि पंचायत इलेक्शन के टाइम में ये अपने संपत्ति के बारे में कितना घोषणा किए थे, अभी इनका संपत्ति कितना है। किससे आप चाह रहे हैं कि किसकी संपत्ति जांच हो? मुखिया की संपत्ति जांच हो, वार्ड की संपत्ति जांच हो, सचिव की संपत्ति जांच हो। ये जो है आपके कै नंबर वार्ड है? ये 9 नंबर वार्ड। तो आपको ये जो देख रहे हैं कि इतना लागत से बना हुआ है, जल नल योजना सरकार दे रही है, पानी मिल रहा है क्या? नहीं, पानी नहीं मिल रहा है। चालू हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी चालू, कुछ काम नहीं हुआ है उसमें। कितना दिन से ये बन के तैयार है? कम से कम 6 महीना हो गया इसको बने साल मानिए ना, साल हो गया होगा। तो आप लोग जो है ना वार्ड सदस्य कहे हैं तो क्या कहा है? वार्ड सदस्य कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है अभी, काम करवाने के लिए लाते हैं आदमी को, देखभाल करते हैं, उसके बाद कुछ पता ही नहीं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नल योजना का पानी मिल रहा है? कुछ नहीं पी रहा है अभी। तो फिर क्या मतलब, ये तो आपके यहाँ देख रहे हैं कि कल के बगल में भी नल लगा हुआ, आपके घर में लगा हुआ है टोटी? हाँ, टोटी तो लगा हुआ है, पानी कहाँ जाता है? जब चालू नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? तो आप अपने वार्ड से कंप्लेन किए हैं? वार्ड से कंप्लेन करते हैं तो वार्ड कहता है जब जो होगा तब अपना हम करेंगे, नहीं